गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। मर मर के मत जियो मान्यवर। कई बहुओं को यही टेंशन है, मेरे हाथ में कंगन नहीं है। समस्याएं देखो, फोकट की समस्याएं, कंगन नहीं है। मैं उस बहू से कहूंगा कि कंगन के लिए आंसू मत बहा बेटा, दुनिया में ऐसे जिनके पास कलाई नहीं हुआ करती है, तेरे पास परमात्मा ने कलाई दी है। अरे कंगन का दुख मत भोग, कलाई का सुख भोगने का प्रयास करिए मान्यवर। लाख का संसार में ना दुख है ना सुख है, संसार में सोच का दुख है और सोच का सुख है। थोड़ी सी सोच बदल लो, जिंदगी तुम्हारी आराम से आनंद में व्यतीत हो जाएगी मान्यवर। समस्या है, एक काम करना, घर जाना, पेन कॉपी उठाना और एक पेन से इस कॉपी में लिखना, मेरी जिंदगी में मिला कम है या जो नहीं। सोचना, लिखना, घर जाके एक सूत्र दे रहा हूं, मैं चला जाऊंगा, पेन कागज उठाना कि मुझे मिला ज्यादा है या कम मिला, नहीं मिला है। अब लगाओ, लिखना दोनों तरफ, मनुष्य हो या नहीं, ये मिला है, मिला है ना। हाथ मिले हैं, आंख मिली है, कान मिले हैं, जुबान मिली है, शरीर मिला है, मिला है या नहीं मिला है। दिमाग, वरना कितने पागल खाने में पड़े हैं, ध्यान रखना, उनसे तो अच्छे हो ना तुम, विचार करिए। कपड़े हैं, 2 वक्त की रोटी है, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, तो फिर जो नहीं है वो क्या है, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, 2-4 चीजें होंगी जो तुम्हारे पास नहीं है, वरना सकल पदार्थ या जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। ध्यान रखना, सकल पदार्थ है संसार में, तुमको मिला ज्यादा है, जो नहीं मिला वो बहुत कम है, और जो मिला है वो बहुत। तो एक बात बताओ, जो नहीं मिला है उसके लिए भगवान को कोसोगे या जो मिला है उसका धन्यवाद देने का भगवान को प्रयास करोगे। ध्यान रखना, सब तो मिला है तुम्हारे पास, जो मिला है ना, उसको यदि लिखोगे तो आज तक की जिंदगी में 50 कॉपियां भर जाएंगी, और जो नहीं मिला है एक पैराग्राफ भी नहीं भर पाओगे। ध्यान रखना, तो उतने से के लिए जो मिला है उसका सुख काहे को छोड़ते हो मेरे भाई। ध्यान रखना है, उसका सुख बटोरो, वो जीवन का सबसे बड़ा आनंद हुआ करता है। एक बात बताओ, तुम गोरे हो या काले? बीच में भी नहीं हो, और बीच के बनो ही मत। जिंदगी काय को बर्बाद कर रहे अपनी बीच के बन के? इधर के बनो या उधर के बनो, या इधर के बनो या इधर के, बीच के काय को बनते? समस्या तो बीच वालों से ही है। विचार करिए,
सोचना, एक आदमी यदि सोच रहा है कि मैं काला हूं, ओबरी का आदमी सोच रहा मैं काला हूं, तो तुम हकीकत में काले हो? बोलो। साउथ अफ्रीकन के बाजू में खड़े हो जाना, तुम गोरे हो जाओगे, ध्यान रखना, उसी समय गोरे हो जाओगे। और कोई आदमी सोचता है कि मैं बहुत गोरा हूं, अमेरिकन के सामने खड़े हो जाना, पता चल जाएगा तुम कितने गोरे हो। ध्यान रखना, कालिया कहलाएगा उनके सामने, मान्य तेरा क्या होगा रे कालिया, ध्यान रखना मान्य। अमेरिकन के सामने खड़े हो जाओ तो तुम काले हो जाओगे, और साउथ अफ्रीका के सामने खड़े हो जाओ तो तुम गोरे हो जाओगे। बताओ ओबरी वालों, तुम क्या हो? तुम गरीब हो या अमीर हो? विचार करना। बिल गेट्स के सामने खड़े हो जाओ, गरीब हो जाओगे, और किसी भिखारी के सामने खड़े हो जाओ, तुम अमीर हो जाओगे। ध्यान रखना। आपसे मेरा निवेदन है, तुम अपनी वजह से क्या हो? तुम गरीब हो तो अमीरों की वजह से, और तुम अमीर हो तो गरीबों की वजह से। तुम अपनी वजह से क्या हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम अपनी वजह से क्या हो? ना तुम गरीब हो, ना तुम अमीर हो, अपनी वजह से कोई कुछ नहीं होता है। तुम अनपढ़ हो इसलिए क्योंकि पढ़ा लिखा तुम्हारे सामने खड़ा है, और तुमसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा मिल जाए तो तुम पढ़े लिखे भी अनपढ़ की कोटि में आ जाओगे। ध्यान रखिए, तुम अपनी वजह से तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, तुम्हारी हाइट कम है क्योंकि तुम लंबे आदमी के सामने खड़े हो, तुम्हारी हाइट ज्यादा हो जाएगी किसी छोटे आदमी के सामने खड़े हो जाना। मान्यवर, ध्यान रखना है। तुम ज्ञानी इसलिए हो क्योंकि मूर्खों के बीच बैठे हो, और तुम मूर्ख हो जाओगे जब ज्ञानियों के बीच जाकर बैठोगे। अब एक बात बताओ, तुम जो कुछ भी हो वो दूसरों की वजह से हो, तुम अपनी वजह से तो कुछ भी नहीं हो। ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन है, क्या हो तुम अपनी वजह से? कोई पूछ ले कि तुम क्या हो, तो भारत का अध्यात्म कहता है, ना मैं अमीर हूं, ना मैं गरीब हूं, ना मैं गोरा हूं, ना मैं काला हूं, ना अनपढ़ हूं, ना अज्ञानी हूं, ना ज्ञानी हूं, ना ऑफिसर हूं, ना कंगाल हूं, ना भिखारी हूं, ना सम्राट हूं। भारत का अध्यात्म कहता है, मैं तो एक आत्मा हूं जो संसार में जन्म लिया है मैंने। ध्यान रखना। और कुछ नहीं हो तुम अपनी वजह से, केवल तुम हो, तुम्हारे जैसा संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मान्यवर, किसकी बात करते हो? किससे किसकी तुलना कर रहे हो? आपसे मेरा निवेदन है, दूसरों को देखकर हैरान मत हो, पड़ोसी का ऊंचा मकान देख के गरीबी महसूस मत करो। आदमी का सबसे बड़ा दुख ये नहीं कि उसके जीवन में दुख है, आदमी का सबसे बड़ा दुख पड़ोसी का सुख है। ध्यान रखना। वो सुखी है, वो मेरे सीने में आग लग रही है। ध्यान रखना। तुम भी तो सुखी हो, तुम्हारे जीवन में भी तो आनंद है। एक संत थे, बैठ करके अपनी कुटीर के बाहर कुछ धार्मिक ग्रंथ लिख रहे थे। लिखते लिखते उन्होंने क्या देखा कि उसके पेड़ के ऊपर 2 बूंद गर्म गर्म गिरी। संत ने देखा, कौन है? संत देखते हैं एक कौआ आंसू बहा रहा है। संत ने पूछा, क्या दुख है तुमको, क्यों रोते हो? कौआ ऊपर से उड़ करके नीचे आ गया। वो जगह कि संत जी मैं बहुत दुखी हूं। बोले, क्यों दुखी हो? बोले, आप मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो, मेरा बेड़ा पार करो संत जी, मैं बहुत दुखी हूं। पूछा, किस बात से दुखी है? कौवे ने कहा, एक तो एक मेरा काला रंग, ये मुझे बहुत दुखी करता है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। साल में एक बार प्यार होता है मुझसे, वो श्राद्ध पक्ष में, कि लोग मुझे दाना डाल देते हैं खाने के लिए, अपना बाप समझते हैं, पूर्वज समझते हैं। बाकी मेरी कोई इज्जत नहीं, कोई मुझे पालता नहीं है।
9 दिन के श्राद्ध पक्ष के बाद मुझे कंकड़ मार के उड़ा दिया जाता है। संत जी बहुत दुखी हूँ, किसी के दरवाजे पे जाकर बोलूं तो लोग कहते फालतू में मेहमान बुला रहा है, इसको भगाओ, कौवे को ध्यान रखना है। मैं बहुत परेशान हूँ अपने काले रंग से। तो संत ने कहा तू चाहता क्या है? बोले संत जी आप मेरा कुछ कर सकते हैं? बोले कर सकता हूँ। बोले क्या? बोले हंस बना दो मुझे, काला रंग मेरा कैसा कर दो, गोरा कर दो। संत ने कहा हंस बनना? बोले हाँ। तो बोले चल मेरे साथ। कौवे को लिया, मान सरोवर पर पहुंचे। वो देख वो हंस पानी में तैर रहा है, झील में मान सरोवर की। जा उससे पूछ। जैसे ही हंस के पास संत और कौवा पहुंचे, हंस ने कहा संत जी मैं बहुत दुखी हूं। कौवे ने कहा तू काहे को दुखी है? मैं काला दुखी, तू काहे का दुखी है? अरे बहुत दुखी हूं। संत ने कहा क्या हंसराज मान सरोवर में तैर रहे हो, मोती चुग रहे हो, मछली नहीं खा रहे हो क्या? जब तुम पानी में तैरते हो, अपने पैडल मारते हो, पैर चलाते हो, लोगों के मन को लुभा लिया करते। क्या धवल रंग है तुम्हारा, श्वेत रंग है तुम्हारा, तुम्हारे जैसा सुखी संसार में कोई और? हंस ने कहा संत जी किसने बोला कि मैं सुखी हूं? अरे सुखी हूं क्यों नहीं? कौवे की तरफ देखा संत ने, क्यों रे काले कौवे तुझे हंस बनना है? और हंस कह रहा कि मैं दुखी हूं। कौवे ने पूछा तू क्यों दुखी है? बोले मेरा ये सफेद रंग। अरे सफेद रंग, ये तो कितना सुंदर धवल तुम्हारा भेष है, धवल तुम्हारा रूप है। उसने कहा ये कोई रंग दिया है? त्यागी तपस्वियों जैसा सफेद रंग दे दिया, बुढ़ापे जैसा मुझे कलर दे दिया, मैं जिंदगी को जी नहीं पा रहा हूं, सफेद रंग की वजह से मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। संत जी एक काम करो, मुझे सुखी करो। संत ने कहा क्यों रे हंस, क्या बनना चाहता है? बोले एक काम करो, मुझे तोता बना दो। कौवे से कहा क्यों रे कौवा, तोता बनेगा या हंस? बोले जब इसे तोता बना रहे तो मुझे भी बना दो, लेकिन ये काला रंग छुड़ाओ मेरा, ये मुझे बिल्कुल नहीं चलेगा। संत ने कहा चल मेरे साथ। एक बगीचे में पहुंचे, एक तोता मिट्ठू मिट्ठू टे 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 कर रहा है। संत ने कहा और मियां मिट्ठू बड़े सुखी नजर आ रहे हो, कितने सुंदर दिखते हो तुम, क्या रूप तुम्हारा, हरा रंग, क्या लाल लाल चोंच तुम्हारी, क्या मनुष्य की भाषा बोल लिया करते हो, आदमी जैसी भाषा बोलने लगते हैं, ध्यान रखना है तुम्हारे जैसा सुखी संसार में कोई और नहीं होगा। तोता बोला कौन बोला रे कि मैं सुखी हूं? अरे बोले तू काहे का दुखी है? बोले मेरा हरा रंग मुझे बहुत दुखी करता है। कौवा देख रहा है चुपचाप कि यार ये हंस भी दुखी, ये तोता भी कह रहा मेरा हरा रंग। संत ने कहा हरे रंग से क्या परेशानी है? अरे बोले कितने भी हरे पेड़ पे मिल जाओ मैं दिखता ही नहीं हूं, पत्तों में मर्ज हो जाता हूं, लोग मुझे देख नहीं पाते। इतनी सी लाल रंग दिया, इतनी सी चोंच दी है, उतनी सी चोंच में कौन मुझे पहचानेगा? कई लोग तो पत्ता समझ के मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं। तो संत ने कहा क्या चाहता है? तो मुझे मोर बना दो। क्या सतरंगी बदन है उसका, कितना खूबसूरत, मुझे मोर बना दो। ये तोता हटाओ। संत ने कहा चल ओबरी में, सबसे ज्यादा मोर यहीं दिखाई देते हैं। छत पे देखता हूं अशोक जी की, तो वहां से मोर ही मोर दिखाई देते हैं। बोले चल ओबरी में। ओबरी में लेकर आए। बोले हे पक्षीराज, राष्ट्रीय पशु पक्षी, पूरा देश तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखता है, कितने सुंदर हो। बादल देखे छम छम नाचे, अलबेला मस्ताना, मेघ आते हैं तो छम छम नाचता है, पंख फैलाता है तो तेरी छटा अलग हो जाया करती है। अरे तेरा पंख तो वो पंख है जिसे नारायण कृष्ण मोर मुकुट धारण करते हैं और जैन संत पिच्छिका बना के अपने पास धारण। कैसा पुण्य कमाया मोर तूने, कितना सुंदर रूप पाया, प्रकृति ने सारे रंग तुझ में भर दिए, हरा भी, लाल भी, नीला भी, कोई रंग नहीं बचा मोर। तेरे जैसा सौंदर्य, तेरे जैसा किस्मत वाला दुनिया में कोई और नहीं हो सकता है। मोर तुम तो बहुत सुखी हो। मोर ने कहा किसने बोला
किसने बोला मैं सुखी? मैं बहुत दुखी हूं संत जी। अरे बोले तू दुखी है? इतना सुंदर रूप, सिर पर कलंगी लगी हुई। बोले बस संत जी, ये रूप ही मेरा दुश्मन है। बोले क्यों? बोले इतने भारी पंख दिए मुझे भगवान ने, मैं उड़ ही नहीं सकता हूं, थोड़ा उड़ता हूं फिर बैठ जाता हूं, और मेरे पंख ही मेरा दुश्मन है। लोग मुझे मारते हैं, मेरे पंख नोच लेते हैं, मेरा वध कर देते हैं, मैं बहुत दुखी हूं संत जी। तो संत ने कहा मोर तुझे क्या बनना है? बोले ये रूप मेरा हटा दो, बहुत दुखी हो गया इस रूप से मैं। तो मोर से पूछा कि तुझे क्या बनना है? तो बोले ऐसे मोर की सुंदरता से अच्छा मुझे काला कौआ बना दो, मैं कौआ बन जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, कोई छेड़ेगा नहीं, बोलेगा नहीं, मारेगा नहीं, मेरे पीछे पड़ेगा नहीं। क्या जिंदगी है संत जी कौए की। कौआ देख रहा है टुकुर टुकुर, ये क्या हो गया? मैं बनना हूं हंस, मैं बनना हूं तोता, मुझे बनना है मोर, और ये मोर कह रहा है मुझे कौआ बना दो। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान। मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक। सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जनशरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जनशरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र।